अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन मोहन। आप देख रहे हैं द टेकहॉज, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। भाई आज हमारे पास दो पब्लिक सर्विस मैसेज वाली भी न्यूज़ है। उनसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चैनल के ऊपर आज मैंने Realme 9 सीरीज़ के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो को अपलोड किया, जिसके अंदर हम लोगों ने प्राइजेज, स्पेसिफिकेशंस और लॉन्चेस के बारे में बात किया। तो अगर आप लोग Realme 9 सीरीज़, इवन कि आप लोग Redmi Note 11 सीरीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि Redmi Note 11 सीरीज़ और Realme 9 सीरीज़ आपस में एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कम्पीट करने वाली हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि जो Redmi Note 11 सीरीज वाली वीडियो उसको भी साथ में लिंक कर दूं। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है एम टैग्स के रिलेटेड। अब आप लोगों को एम टैग्स का तो पता होगा, अब ये चीज़ कंपल्सरी कर दी गई है कि भाई अगर आप लोगों ने मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करना तो आप लोगों के पास जो एम टैग है वो गाड़ी के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कंपल्सरी है, लाजमी है। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर मैं रूमर्स भी देख रहा था, अजीब अजीब चीज़ें चल रही थी। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोगों ने एम टैग लगवाना तो वो टोटल तौर पर फ्री है। इसके अलावा आप लोगों को अपनी गाड़ी के जो कागजात वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए, उसको यूज करके आप लोग एम टैग को लगवा सकते हो। अगली अपडेट की बात करें, अब मैं फेसबुक का यूज कर रहा था। अब आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर को देख के भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की मार्केटिंग चल रही है। अब इसके बारे में अपनी मैं ओपिनियन इतनी खास ज़्यादा दूंगा नहीं कि इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें। भाई पहले हम लोगों ने टिकटॉक के बारे में जो चीज़ें सुनी थी वो काफ़ी हद तक टिकटॉक वाले कोशिश करें कि उनको रिमूव किया जाए, लेकिन भाई अजीब अजीब चीज़ें चल रही हैं फेसबुक के ऊपर। अब पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने इनको रिपोर्ट कर देना है। जब भी आपको इस किस्म की कोई भी ऐड नजर आए तो आपने सीधा सीधा उसको रिपोर्ट कर देना है। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो तो आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो डाटा वो जाएगा, क्योंकि भाई ये डाटा चोरी करने के लिए ही एप्लीकेशंस होती हैं। पता नहीं पीछे से कोई रशिया या फिर चाइना के जो हैकर्स वगैरह वो बैठे होते हैं। डाटा आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डाटा की टेंशन नहीं है। उसके बाद भाई अगर आप लोग ट्रैप के अंदर आ गए तो आपके पैसे जाएंगे, कैश जाएगा। अगर आपको पैसे की भी कोई टेंशन नहीं है तो भाई फिर आपकी इज्जत ही जाएगी और तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि भाई फिर वीडियोज़ जो लीक होती हैं ये क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और इस किस्म की वीडियोज़ आपने में भी लीक हुई देखी भी होंगी। तो ये पूरा सीन होता है। अब पता नहीं कोई देख रहा है अथॉरिटीज से, कोई पीटे शीटे वाला, तो भाई इनको बैन करें। वैसे अगर आप लोग इनकी वर्डिंग के ऊपर थोड़ा सा गौर करें ना तो लिखा हुआ है कि भाई इंतजार हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे क्या जन्नत पे हो रहे हैं। और चलो अगली अपडेट के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, जो कि आ रही है ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो भाई पाकिस्तान का जो प्लेयर है सबसे टॉप के ऊपर असलान ऐश, उसने एक और यूएसए के अंदर ई स्पोर्ट्स का कंपटीशन विन कर लिया हुआ है। काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि जो कंपटीशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल का था। एक चीज़ इससे कनेक्टेड ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अर्निंग्स आ रही हैं ई स्पोर्ट्स की वजह से वो टॉप 30 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान आ चुका हुआ है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर ही पाकिस्तान की जो ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री उसने ग्रो करना स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हमारी जो अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ेंगी और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो भी डेफिनेटली बढ़ेंगी। अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है Realme 9 सीरीज़ के रिलेटेड ही। अब ये वाली जो अपडेट है अभी मेरी नज़रों से गुजरी है, ये तो उसको मैंने आज वाली वीडियो के अंदर ही कवर कर देना था। एक चीज़ ये रिपोर्ट की जा रही है कि जो Realme 9 सीरीज़ के फ़ोन्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली Realme 9 Pro और जो Pro Plus पाकिस्तान के अंदर जो Pro आएगा वो 4G के साथ आएगा, वो 5G के साथ नहीं आएगा। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग आज की डेट के अंदर देखते हैं ना तो जो नए 5G के प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, मतलब कि उनके अंदर जो एफिशिएंसी में मिल रही है, बैटरी की परफॉर्मेंस मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। Realme ने इस चीज़ को लेट भी इसलिए किया था। अब जितनी भी डिटेल है आप लोगों को उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। एक जो नई एडिशन है वो यही है कि जो प्रो वाले वेरिएंट है या फिर जितने भी वेरिएंट्स हैं वो आप लोगों को 4G के अंदर ही देखने को मिलेंगे। बाकी आपको डिटेल आज वाली वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है मैकबुक्स के रिलेटेड। अब जब मैंने मैकबुक नहीं ना ली थी तो मुझे कोई भी बुरी मैकबुक के रिलेटेड न्यूज़ कभी नज़र नहीं आई थी, लेकिन जब से मैंने लिया तो भाई बुरी नज़रें मैकबुक के रिलेटेड ही आ रही हैं। एक बंदा मैकबुक यूज़ कर रहा था, मतलब काफ़ी देर सालों से यूज़ कर रहा था। जब उसके साथ ये वाक़या हुआ तब यूज़ नहीं कर रहा था। उसके पास मैकबुक 2015 वाली थी, प्रो वाली, उसने बेड के नीचे रखी हुई थी और उसकी बैटरी को आग लगी। भाई उसने आग पकड़ ली, उसको तब पता चला जब आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी, उसका हाथ वगैरह जल गया, कुछ डैमेज भी हुआ। अब ये जो मैकबुक प्रो 2015 वाली थी ना, इसको काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस ने बैन भी किया हुआ था, क्योंकि इसके अंदर बैटरी का कोई इशू था। तो इतनी अपडेट है भाई, मैंने फिर इतनी ज़्यादा उस न्यूज़ के ऊपर गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी टेंशन अलग पड़ी थी, क्योंकि मेरी तो नई वाली है, वो पुरानी थी। लेकिन आप समझ सकते हो जो कनेक्शन है वो माइंड पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बना लेता होता है। इसके बाद अगली अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फनी है। आप लोगों को पता है कि एप्पल ने अपने एयर टैग्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनको यूज़ करके आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। अब सीन ये चल रहा है कनाडा के अंदर के कुछ चोरों का एक ग्रुप है, वो क्या करते हैं कि लोगों की जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनके साथ एयर टैग्स को लगा देते हैं। उसके बाद उन गाड़ियों की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, लाइक गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है,
किसी क्राउडेड एरिया के अंदर पार्कड है या फिर एक कैसे पार्किंग लॉट के अंदर पार्कड है, यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है। जब उनको पता चलता है कि किसी सुनसान पार्किंग एरिया के अंदर वो वाली गाड़ी पार्क है काफ़ी देर से, तो वो जाकर उस गाड़ी को चुरा लेते हैं, मतलब कि भाई एयर टैग्स को ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है किस जगह के ऊपर है, वहाँ पर क्या ट्रैफिक की पूरी सिचुएशन है, एरिया कौन से वाला है, क्राउडेड है या फिर कोई सेपरेट एरिया। तो भाई अगर आप लोग कहीं रहते हो बाहर, आप लोग अपनी गाड़ी महंगी को बचाना चाहते हो तो ऐसी जगह के ऊपर पार्क करें जहाँ पर लॉक शॉक का कोई सिस्टम हो, ताकि आपकी गाड़ी बच सके। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग S21 FE के जो ऑफिशियल पेजेस हैं UAE की वेबसाइट के ऊपर, वो उन लोगों ने लाइव कर दिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली तौर पर वैसे है जो कि हम लोग रेंडर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा केसेस की पिक्चर्स भी सामने ही आप लोग वो भी देख सकते हो। जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। स्पेसिफिकेशंस की जहाँ तक बात है तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी रिमाइंड करवा देता हूँ। एमुलेट डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 888 या फिर एक्सिनोस 2100 आएगा पाकिस्तान के अंदर। एक्सिनोस 2100 वाला वेरिएंट आएगा मोस्ट प्रोबेबली। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट वगैरह मिल जाएगी। जनवरी के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो लेट्स सी के प्राइस क्या आती है। अगली अपडेट आ रही है अगेन सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई ये चीज़ कंफर्म की जा रही है हमारे मशहूर ज़माना लीक्सटर की तरफ से कि भाई सैमसंग S22 सीरीज़ को 8 फेब को लॉन्च कर देगा। अब इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डे है ना, जो डेट है वो दी जा रही थी। पहले तो मैं पता था कि फेब के मंथ के अंदर सैमसंग लॉन्च करेगा, लेकिन डेट का नहीं पता था। कोई भी ये क्लेम नहीं कर रहा था कि इस डेट को स्पेसिफिकली लॉन्च होगी। तो लेट्स सी कि ये बात ठीक होती भी है या फिर नहीं होती। इस दफ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये S22 सीरीज़ के अंदर कि भाई हमें S Pen की जो स्लॉट है वो मिलने वाली है। दूसरी चीज़ें जो होंगी उनके अंदर तो हमें एक अपग्रेड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर S Pen की स्लॉट आ गई तो भाई नोट सीरीज़ इज डेड। S सीरीज़ को ही सैमसंग ने नोट सीरीज बना देना, यही प्लान है, यही चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi 12 के रिलेटेड। तो उसका जो बैक पैनल है वो अभी पिक्चर्स के थ्रू सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये चीज़ कही जा रही है कि बैक पैनल के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल होगा उसके ऊपर हमें जो एक कोटिंग होती है ना एंटी ग्लेयर वाली, वो देखने को मिलेगी। अब ये जो एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है इसका फ़ायदा ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइट की रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो अगर आप फॉर एग्जाम्पल पिक्चर ले रहे हो ना, आपने यहाँ से पिक्चर क्लिक करनी है, एक तो लाइट आ रही है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के आ रही है, एक ऐसी लाइट होती है जो कि इधर उधर से आती है। वो क्या करती है कि कैमरा का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ग्लास का, उसके ऊपर ग्लेयर को क्रिएट करती है, जिससे कैमरा को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अच्छी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए। तो एंटी कोटिंग जब होगी ये ग्लेयर वाली तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स निकल के आएंगी, क्योंकि जो लाइट है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो बैक पैनल के ऊपर कैमरा होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, जो कैमरा के मॉड्यूल के ऊपर ग्लास होता है। तो लेट्स सी के ये लोग क्या करते हैं। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर कहा जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, प्लस अंडर डिस्प्ले कैमरा को यूज़ नहीं किया जाएगा। Xiaomi 12 के रिलेटेड इतनी न्यूज़ थी, शॉर्ट रखते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि न्यूज़ आज काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई स्मार्टफोन्स के बाद Xiaomi और Redmi जो टीवी मॉनिटर्स होते हैं उनकी मार्केट के अंदर भी घुस चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने चाइना के अंदर अपने मॉनिटर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। बेसिकली तो Xiaomi है, लेकिन उन लोगों ने ब्रांडिंग Redmi की भी यूज़ कर ली हुई है। अगर हम लोग सबसे पहले Xiaomi के टीवी की बात करते हैं तो आप लोगों को 27 इंचेस के अंदर 4K टीवी मिलेगा। जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, P3 जो कलर गैमेट होता है वो भी मिलेगा। प्राइस इसकी 95,000 बन रही है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर आएगा तो हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। जहाँ तक बात है Redmi के टीवी की, वो भी 27 इंचेस के अंदर आ रहा है। उसके अंदर 2K का डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। यहाँ पर भी जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 45,000 के अराउंड है। लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर ये कब आते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर आने की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग कोई भी अच्छा मॉनिटर ढूंढने जाओ ना तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और रेट्स की भी कोई समझ नहीं आती कि कौन सी प्रोडक्ट का क्या रेट होना चाहिए और क्या वो लगा रहे होते हैं। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। आज की हमारी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी अपडेट है। तो भाई फाइनली सैमसंग ने पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर अपनी फैक्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। जो टीवी की पूरी एक असेंबली लाइन है उसको तैयार कर लिया हुआ, मतलब कि जहाँ पर टीवी बनेंगे ना वो जो एक लाइन होती है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वहाँ पर पुट किया जाता है, जो जहाँ पर असेंबल किया जाता है उस लाइन को क्रिएट कर लिया हुआ, मतलब कि बना लिया हुआ है। इनिशियल तौर पर ये चीज़ कही जा रही है कि 50,000 टेलीविजन को बनाया जाएगा। इसके बाद आने वाले 2 सालों के अंदर 1 लाख टीवीज़ की प्रोडक्शन की जाएगी इस लाइन के ऊपर। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सैमसंग ने फ़ोन्स की प्रोडक्शन को भी स्टार्ट कर दिया हुआ, लेकिन उसकी कोई इमेज वगैरह निकल के सामने नहीं आई थी। काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर फ़ोन्स आएंगे ना जितने भी, भाई वो तो मेड इन पाकिस्तान आएंगे। और टीवी के बारे में तो हमें जो चीज़ें वो क्लियरली तौर पर नज़र भी आ चुकी हुई हैं। इसके अलावा ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सैमसंग का प्लान है पाकिस्तान
पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने का भी Xiaomi भी एक्सपोर्ट करेगा, तो चीज़ें ओवरऑल काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।